आप सबको जोहार। और आज है तारीख 25 मार्च 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही कि दिसोम जाहिर थान करंडी में रविवार को दिसोम बहा मनाया गया, जहाँ पर संथाल आदिवासियों का जन सैलाब जमशेदपुर में पूजा अर्चना को लेकर उमड़ पड़ा। इस दौरान उन्होंने समाज की उन्नति की कामना भी की। शहर से सटे करीब 60 से 70 गांव व कोल्हान के कोने कोने से संथाल आदिवासियों का जन सैलाब इस दिसोम बहा में इष्ट देवों की पूजा अर्चना करने पहुंचा। दिसोम बहा पर्व में करंडी जाहिर थान में इतनी भीड़ जुटी कि टाटा हाथा मुख्य सड़क को 5-6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर हर साल का ऐसा ही यहाँ पर देखने को नज़ारा जो है वो मिलता ही है और यहाँ पर मैं खुद मौजूद था तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर कैसा हाल रहता है इस दिन। और इसी साल नहीं बल्कि हर साल इसके पिछले साल भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला भी था, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है, जिसकी वजह से मन भी एक तरीके से उसमें खो जाता है, डूब जाता है। टाटा नगर स्टेशन से हाथा की ओर जाने वाले वाहनों को खास महल मोड़ से परसुडी सुंदर नगर रूट पर डाइवर्ट करना पड़ा। करंडी दिसोम जाहिर थान में नायके बाबा दीपक सोरेन की अगुवाई में इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। नायके बाबा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर समाज की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना में मानवता, सहानुभूति और समृद्धि की इच्छा थी और जिससे समाज में उत्थान हो। फिर पूजा के बाद जाहिर थान में जुटे श्रद्धालुओं के बीच इष्ट देवों के आशीष स्वरूप सरजोम बहा यानी कि साल के वृक्ष का जो फूल होता है उसको बांटा गया। सरजोम को लेने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लग गई, यानी कि वो जो फूल होता है महिलाओं ने सरजोम बहा को अपने जूड़े में सजाया और वहीं पुरुषों ने अपने कानों में सजाया। जैसे कि मैंने भी जब गाँव में बहा पर्व हुआ था तो मैंने भी अपने कानों में लगाया था और ब्रेकिंग न्यूज़ जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने आपको दिखाया भी था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है तात नगर पश्चिमी सिंहभूम से, जहाँ पर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में मां, बेटे व बेटी ने एक 50 वर्षीय महिला को डायन बताकर जमकर पीटा, जिससे यहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। सुबह ग्रामीणों की सहायता से महिला को मंझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़िता ने यहाँ पर 3 लोगों के खिलाफ डायन का आरोप लगाकर जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में की है। और यहाँ पर मंझारी थाना प्रभारी मनदीप उरांव ने कहा है कि कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है। केस दर्ज होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को आरोपी मंजू कुंकल उर्फ बिरवा, रीना बिरवा व सूरज बिरवा ने यहाँ पर महिला को पेड़ में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। शाम होने पर पिटाई करते हुए गांव की सीमा तक ले जाया गया। इतने में भी मन नहीं भरा तो मरा समझकर खेत में ही छोड़ दिया। रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण लघु शंका के लिए खेत की ओर गए तो महिला को खेत में बेहोश पड़ा पाया। देखा तो महिला की सांसें चल रही थी। ग्रामीणों की सूझबूझ से यहाँ पर महिला को तत्काल मंझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ पर महिला का इलाज चल रहा है। मंझारी पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही घाटशिला से, जहाँ पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के नीमडी टोले में 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें यहाँ पर 12 बच्चे शामिल हैं। रविवार को इन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया CHC लाया गया, जहाँ इनका इलाज जो है वो फिलहाल चल रहा है। डॉक्टर की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को बहा बोंगा पर्व मनाया गया था, जिसमें परंपरा के अनुसार मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। आशंका है कि यही फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण रहा होगा। और बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम को ही कुछ लोगों को उल्टी भी शुरू हो गई। हालत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल लाया गया। हालांकि बहा बोंगा पर्व में मछली खाने का भी प्रावधान है, यह मैं पहली बार सुन रहा हूं, क्योंकि हम लोग खुद भी इसको फॉलो नहीं करते हैं और मुझे पता भी नहीं है या फिर हमें जानकारी भी नहीं है कि कुछ ऐसा भी रिचुअल होता है बहा पर्व में। अगर आपके उधर मनाया जाता है, हालांकि हमारे इधर तो इस तरीके का कोई रिचुअल यानी कि मछली खाने का कोई प्रावधान तो है नहीं बहा पर्व के दौरान। हालांकि आपके उधर ऐसा कुछ फॉलो किया जाता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बोला यह जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में टर्फ का असर समाप्त होते ही मौसम शुष्क हो गया है। धूप खिलने से तापमान भी यहाँ पर चढ़ने लगा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि रविवार 24 मार्च को होलिका दहन और 25 एवं 26 मार्च को होली है। होली के दिन यहाँ पर झारखंड का मौसम कैसा रहेगा और यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इसकी क्या जानकारी दी है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो मौसम केंद्र के यहाँ पर मौसम
वैज्ञानिक ने बताया है कि झारखंड का अधिकतम तापमान सोमवार 25 मार्च को 33 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, यानी कि तगड़ी गर्मी तो लगने वाली है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और यहाँ पर मौसम केंद्र के मुताबिक होली के दिन झारखंड के कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और यहाँ पर आगे ये भी बोला जा रहा है कि जहाँ पर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रदेश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रदेश के पूर्वी और मध्य तथा दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा जो है वो हो सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन जिलों में होगी सबसे ज़्यादा गर्मी। जहां पर पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान जो है वो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही हजारीबाग से, जहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जेपी पटेल पहली बार दिल्ली से यहां पर हजारीबाग पहुंचे और उनका स्वागत भी भव्य किया गया। और उन्होंने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और टेकलाल महतो का बीजेपी और एनडीए में कोई महत्व नहीं है और टेकलाल महतो महागठबंधन के हमेशा प्रबल समर्थक रहे थे और हम इंडिया गठबंधन में शामिल होकर झारखंड को सजाने संवारने का यहाँ पर उनका जो सपना है उसको पूरा करने आए हैं। सोनिया गांधी ने झारखंड के विकास के लिए जो सपना देखा है उसे पूरा करेंगे। चुनाव के समय पार्टी बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि जिस बिहार में बीजेपी के केंद्रीय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मरते दम तक शामिल नहीं करने की बात कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दोबारा गठबंधन कर लिया। राजनीति में जनता की मांग सर्वोपरि है। जेपी पटेल ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे मंडल अध्यक्ष से विधायक नहीं बनाया था। हम यहाँ पर 2 बार के विधायक और मंत्री थे। इसके बाद पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर मांडू में बीजेपी का खाता खुलवाया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बरकट्ठा हजारीबाग से, जहाँ पर झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के घासकोडी गांव में 3 दिन पूर्व लापता युवक का शव एक डोभे से बरामद किया गया है। रविवार की अल्ले सुबह डोभे में जमे पानी में शव को तैरता देख ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी। घासकोडी निवासी मनोज कुमार, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, पिछले 22 मार्च को दोपहर को अपने घर से लापता हो गया था। मनोज कुमार के पिता ने बरकट्ठा थाने में गुमशुदगी की यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक मनोज कुमार अपने घर का इकलौता लड़का था। इसके निधन से यहाँ पर घर का चिराग बुझ गया है। अब यहाँ पर मामले में ट्विस्ट ये है कि शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उसकी बहरे में से पिटाई की है और शव को पानी में डाल दिया है। उसके चेहरे पर कई जगह कटने के निशान हैं और चोट के भी निशान पाए गए हैं। और यहाँ पर घटना के बाद मौके पर परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए थे। ग्रामीणों में इस हत्या को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है, जिसके साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी यहाँ पर मांग की गई है। यहाँ पर हजारीबाग से खोजी कुत्ता और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर यहाँ पर जांच पड़ताल की है। पुलिस ने यहाँ पर मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि आईएएस के पूर्व अधिकारी राजीव कुमार चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। श्री कुमार राज्य के पूर्व मत्स्य निदेशक रहे हैं। लातेहार के उपायुक्त और जेएसएलपीएस के सीईओ के पद पर भी पदस्थापित थे। और यहाँ पर श्री कुमार ने चुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र काफी ज्यादा पिछड़ा है, जिसके यहाँ पर विकास की काफी ज्यादा संभावना भी है। और यहाँ पर लातेहार के पूर्व उपायुक्त राजीव कुमार शनिवार को बालूमाथ प्रखंड के तसतबार गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की और उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू डबल मर्डर को लेकर, जहाँ पर झारखंड के पलामू जिले में रविवार को 2 लोगों की हत्या हो गई है और दोनों हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। बैंक लूट छिनताई हत्या के प्रयास के बीच रविवार को 2 लोगों की हत्या से लोग जो हैं वो यहाँ पर सन्न रह गए हैं।
पहली घटना पलामू के चैनपुर के सिमरताड़ इलाके की है, जहां पर राजेश नामक युवक की हत्या कर दी गई है। राजेश को अपराधियों ने चाकू घोंपकर घायल कर दिया। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और यहां पर सूचना मिलते ही चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर मामले की जो जाँच है वो शुरू कर दी है। दूसरी घटना यहाँ पर पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के नावा टोली में हुई है, जहाँ पर एक युवक की धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर शहर थाना की पुलिस मामले की छानबीन और जांच कर रही है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों घटनाओं की कड़ी यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी हुई बताई जा रही है और पुलिस का ऐसा मानना है कि एक की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरी की हत्या की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक लूट और छिनताई के बाद हत्या की वारदातों ने यहाँ पर लोगों की चिंता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के डर में एक खौफ जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं लोग जो है वो घर से बाहर निकलने के लिए भी डरेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी को गठबंधन के तहत राजमहल, दुमका, गिरिडीह और सिंहभूम लोकसभा सीट मिलने की बात कही जा रही है। राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा को ही दोबारा टिकट मिलने की भी संभावना है। इसके अलावा दुमका लोकसभा सीट पर फैसला हेमंत सोरेन के लिए छोड़ दिया गया है। वही यहाँ पर तय करेंगे कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा अथवा वे स्वयं लड़ेंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से टुंडे विधायक मथुरा महतो पर पार्टी दांव लगा सकती है। और यहाँ पर इसके अलावा कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद सिंहभूम सीट पर झुम्मो ने दावेदारी पेश की है। इसके पीछे की वजह इस सीट के 6 विधानसभा में से 5 पर झुम्मो के विधायक हैं और सिर्फ 1 पर कांग्रेस। और यहाँ पर पूर्व से विधायक लगातार लोकसभा सीट पर दबाव बना रहे हैं। गठबंधन में अब सहमति बन गई है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी खड़े होंगे। और इधर झुम्मो की ओर से प्रबल दावेदार चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा अब राज्य सरकार के मंत्री बन गए हैं और वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद कई तरह के विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं। कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रहे हैं। इस पर यहाँ पर निर्वाचन कार्यालय से आपत्ति हो रही है, जिसके मद्देनजर झारखंड सरकार के कैबिनेट सचिवालय और निगरानी विभाग ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और यहाँ कमेटी के माध्यम से ही विभाग संचिका भेज सकेंगे। इसमें यह तय होगा कि कौन सी संचिका चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी महत्वपूर्ण है, किसके लिए अनुमति की जरूरत है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कमेटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके सचिव अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे, जिसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल, सचिवालय व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव भी सदस्य होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर 4 जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम के झिलरुआ हाई स्कूल में हुए हमला और इनके 2 सरकारी अंगरक्षकों की हत्या मामले में एनआईए ने यहाँ पर नक्सली मोने तियो उर्फ मोने दादा उर्फ मोने तियो अंगरिया के खिलाफ रांची कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है। मोने पश्चिमी सिंहभूम जिले का रहने वाला है। वर्तमान में वह फरार है। मोने के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी, यूएपी अधिनियम और सशस्त्र की विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि सीपीआई का एक सशस्त्र नक्सली मोने तियो उक्त अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए गठित विशेष कार्रवाई दल का हिस्सा था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8000 अतिरिक्त यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। किसी भी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिले जो पुलिस की नज़र में विशेष रूप से संवेदनशील हैं, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा 5 जिलों जैसे कि रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा में वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा की विशेष यहां पर व्यवस्था की गई है। इन 5 जिलों में एक एक कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है, जबकि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और हजारीबाग में एक एक कंपनी रैप की तैनाती की गई है। इसके अलावा जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग में अश्रु गैस दस्ता को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि शहर में यातायात नियम उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा
चलाए गए अभियान में शनिवार को 251 लोगों का चालान काटा गया और इस दौरान नो हेलमेट, नो डीएल, ब्लैक फिल्म और यहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहनों का गूगल मैप से फोटो खींचकर चालान किया गया। तो उसी वजह से आप कभी भी घर से निकलें तो सभी चीज़ों का ध्यान रखें, कहीं आपका भी यहाँ पर चालान ना कट जाए और आपका जो भी मेहनत का पैसा है जो कि आप अपने परिवार के लिए इतना मुश्किल से कमाकर घर लाने के लिए यहाँ पर घर जा रहे हो और पता चला कि रास्ते में चालान कट गया और 500 से 1000, 2000, 3000 रुपए उड़नछू हो गए और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो जरूर करना है क्योंकि घर पर आपको कोई ना कोई इंतजार जरूर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ 5 संस्थान के ही विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। इन संस्थानों में बीआईटी मेसरा, आईआईएम रांची, आईएसएम धनबाद, एक्सएलआरआई जमशेदपुर तथा निर्मला कॉलेज रांची ही शामिल है। वहीं यहाँ पर झारखंड के अन्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसका कारण है कि उक्त शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 200 के अंदर नहीं है, वही इन्हें नेक से न्यूनतम ए ग्रेड नहीं मिला है। और यहाँ पर जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के गुरुजी क्रेडिट कार्ड से देश भर के 2057 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें यहाँ पर झारखंड से जहाँ सिर्फ 5 ही संस्थान हैं, वहीं महाराष्ट्र से सबसे अधिक 435 संस्थान सूचीबद्ध हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि झारखंड के विद्यार्थी यहाँ के अन्य संस्थान में पढ़ने या रिसर्च करने के लिए चाहकर भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो यह है सरकारी योजना या सरकारी जो लाभ आपको देने की जो गारंटी दी जा रही है उसका असली चेहरा, कि आपको असल में मिलेगा भी या फिर नहीं, या आपको बस जुमलेबाजी करके सपना बेचा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर, जहाँ पर झारखंड की चतरा, धनबाद व दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। चतरा से जहां कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुल्लो महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है और वहीं सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के उर्दू लाइब्रेरी के समीप बाजार में छोटू रंगसाज हत्याकांड में जिन 2 अपराधियों मिंटू और शब्बीर का नाम सामने आया है, वे कभी छोटू रंगसाज गिरोह के लिए काम करते थे और दोनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और इसकी यहाँ पर जानकारी पुलिस की टीम को हत्याकांड के बाद आरंभिक छानबीन में मिली है। मृतक की पत्नी ने भी यहाँ पर घटना के बाद चीख कर दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है कि दोनों आरोपी पहले से गद्दार हैं, इसलिए पुलिस को यहाँ पर आशंका है कि दोनों आरोपियों ने किसी काम को लेकर छोटू रंगसाज को दगा दे दिया और इसी वजह से दोनों अपराधियों ने योजना बनाकर उसकी यानी कि छोटू रंगसाज की हत्या कर दी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा ग्रुप गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के 91,000 करोड़ रुपए की लागत से चिप विनिर्माण संयंत्र और असम में 27,000 करोड़ रुपए की चिप असेंबली लगा रहा है। आने वाले सालों में इन संयंत्रों से लगभग 72,000 रोजगार पैदा होगा। इतना ही नहीं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर संयंत्र धीरे धीरे चिप की आपूर्ति करके चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। हालांकि यहाँ पर रोजगार की जो बात की गई है 72,000 का, क्या वो वाकई में सच भी होगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर वह चुनाव लड़ने में बाधा डालकर कराए गए चुनाव को कभी भी निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सत्ताधारी दल बीजेपी द्वारा खेला गया यह खेल खतरनाक है और इसके दूरगामी असर होंगे। वे रविवार को रांची के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से मजबूर करना लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? इस दौरान उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उसके बैंक खातों को फ्रीज किए जाने की बात कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा
है कि कांग्रेस का कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर फ्रीज नहीं हुआ है, वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा खड़ा कर रही है। कांग्रेस के कई बैंक खाते हैं और बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करने की वजह से उनमें से केवल 3-4 खातों को ही आयकर विभाग ने अटैच किया है। ये खाते फ्रीज नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए कांग्रेसी नेता जनता को गुमराह करने वाली झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह के नेतृत्व में भाजपा के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के चुनाव कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने मीडिया को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आयकर मामले में अपने खाते फ्रीज होने की तुलना देश में लोकतंत्र की हत्या से की है, जो कि बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है जो अपने घोटाले पकड़े जाने पर केंद्र सरकार, आयकर विभाग और भाजपा को कटघरे में खड़ा करके झूठी बातें करती है, लेकिन न्यायालय में अपने बचाव पक्ष के लिए दलील पेश कर नहीं पा रही है। मनीष जायसवाल ने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं, लेकिन मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि आयकर विभाग ने डिफॉल्टर होने के कारण कांग्रेस की यहाँ पर बकाया टैक्स राशि 115 करोड़ रुपए के प्रयोग पर रोक लगाई है, न कि बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।